सोचिए अगर आपके अपने ही घर में एक एक करके सब लोग मरते जाएं और हर बार कारण हो हार्ट अटैक, लेकिन हकीकत में हो रहा हो एक ऐसा खेल जिसमें मौत का नाम है साइनाइड। आज हम बताएंगे आपको एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई जिसने पूरे देश को हिला दिया था। कहानी में है धोखा, लालच और खून। तैयार रहिए क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केके की कहानियां पर, जहां मैं सुनाता हूं आपको सत्य से प्रेरित कहानियां। आज की कहानी है एक ऐसे छोटे से कस्बे की जहां 20 सालों में हुई 6 रहस्यमयी मौतों ने पुलिस से लेकर पूरे समाज को हिला दिया। और जब असली कातिल का चेहरा सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। The story has been inspired from the actual events. The names, locations and events have been changed. Visuals used in this video are stock images and videos for illustrative purposes only. कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की। यहाँ एक क्रिश्चियन परिवार कई पीढ़ियों से रह रहा था। इस परिवार का नाम था डेविड परिवार। घर के बड़े बुजुर्ग सभी इस परिवार में खासा सम्मान रखते थे, लेकिन एक शख्स का लालच और उसकी चालाकी ने पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया। इस परिवार में थे माँ एलिजाबेथ डेविड, पिता थॉमस डेविड, उनके 2 बेटे रॉनी और राहुल, और रॉनी की पत्नी जेसिका, जो इस कहानी की सबसे बड़ी खलनायिका निकली। साल था 2002। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी एक दिन अचानक मां एलिजाबेथ की मौत हो जाती है। परिवार को लगा हार्ट अटैक हुआ होगा। 6 साल बाद 2008 में थॉमस यानी पिता की भी मौत हो जाती है। वजह है वही, हार्ट अटैक। कोई शक नहीं करता क्योंकि ये आम बात है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। 2011 में रॉनी, जेसिका का पति, बाथरूम में मृत पाया जाता है। दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट में आया शरीर में साइनाइड, लेकिन केस को सुसाइड बता दिया गया। रॉनी की मौत से पूरे परिवार को झटका लगा, लेकिन असली शक तब हुआ जब 2014 में परिवार के एक और सदस्य मैथ्यू अंकल की भी रहस्यमयी मौत हो गई। अब सोचिए, 12 साल में 4 मौतें, और हर बार वजह या तो हार्ट अटैक या फिर अजीब हालात। जेसिका, जो रॉनी की पत्नी थी, उसे 2017 में एक नया रिश्ता मिल जाता है। वो शादी करती है अपने ही रिश्तेदार सैमुअल से, लेकिन ये वही सैमुअल था जिसकी पत्नी और 2 साल की बेटी रहस्यमयी मौत का शिकार हो चुके थे। साल 2014 में बेटी की मौत और 2016 में पत्नी की। दोस्तों, अब आप सोचिए, इतनी सारी मौतें और हर बार जेसिका का आसपास होना। रॉनी का छोटा भाई राहुल, जो सालों से अमेरिका में था, जब लौटा तो उसे सबसे पहले एक चीज अजीब लगी। एक पुरानी वसीयत जिसमें लिखा था कि पूरी संपत्ति जेसिका के नाम कर दी गई है। अब राहुल को शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत कर दी। शुरुआत में पुलिस ने सोचा ये झगड़ा सिर्फ प्रॉपर्टी का है, लेकिन जब जांच गहरी हुई तो सामने आई चौंकाने वाली बातें। जेसिका खुद को एक प्रोफेसर बताती थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे। उसके पास एक फ्लैट था जहां वो अपनी अय्याशी के लिए जाया करती थी। और सबसे बड़ा सबूत, जब पुलिस ने 6 लाशों को कब्र से निकलवाकर फॉरेंसिक जांच कराई तो सब में मिला साइनाइड। पुलिस के दबाव में जेसिका टूट गई। उसने कबूल किया 2002 में सास को मारने के लिए उसने मटन सूप में साइनाइड मिलाया। 2008 में ससुर को भी इसी तरह खत्म कर दिया। 2011 में पति रॉनी को मार डाला। 2014 में अंकल मैथ्यू को शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। और फिर सैमुअल की बेटी और पत्नी को भी जहर देकर खत्म कर दिया। उसका मकसद था संपत्ति और आजादी। जेसिका के रिश्ते एक जौहरी से थे। साइनाइड का इस्तेमाल सोना चमकाने में होता है। जेसिका को यह आसानी से वहीं से मिलता था।
2019 में केस खुला, जेसिका और उसके साथी गिरफ्तार हुए। फरवरी 2020 में उसने जेल में सुसाइड की कोशिश भी की, लेकिन बच गई। आज भी केस अदालत में चल रहा है। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा जहर जो चुटकी भर ही जानलेवा हो और एक ऐसा लालच जो पूरे परिवार को मिटा दे। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि चेहरों पर मत जाइए, क्योंकि सबसे खतरनाक होते हैं वही जो आपके सबसे करीब हों। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।